हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सर्वम मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल का पार्ट सेकंड लेके आया हूं, जो कि इस प्रकार है। देखिए, टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्शरेखा और अभिलंब। मैंने आपको बताया था, पहले मैं आपको टेंजेंट के बारे में बताऊंगा, टेंजेंट के ही क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए, ये दोनों पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, एक बार रिपीट कर देता हूं। वक्र y बराबर fx के बिंदु p x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को कैसे लिखते हैं? dy बाई डी एक्स एट x1 y1, यानी कि कैलकुलस की भाषा में इस प्रकार लिखते हैं। और देखिए, यदि वक्र y बराबर fx के बिंदु p x1 y1 पर स्पर्श रेखा x अक्ष के झुकाव कितना बना रही है? थीटा। तो tan थीटा बराबर dy बाई डी एक्स एट x1 y1, यानी कि इस प्रकार भी लिख देते हैं हम। अब देखिए, चित्र से समझिए। मैंने बताया था ये कर्व है, कर्व का मतलब वक्र। वक्र y बराबर एफ एक्स, यानी कि कुछ भी हो सकता है, वृत्त भी हो सकता है, परवलय है, परवलय, दीर्घ वृत्त, कुछ भी हो सकता है। तो ये कॉमन नाम क्या है इसका? वक्र। एक वक्र होगा, वक्र का पार्ट दे रहा होगा आपको, ये वक्र है एक। अब इस पर एक बिंदु ले लिए और इस पर क्या खींची मैंने? एक सरल रेखा खींची। इस सरल रेखा को क्या नाम दिया गया है? स्पर्श रेखा। यानी कि जो इस बिंदु पर, इस वक्र पर टच करती हुई जाए रेखा, इसका नाम क्या है? स्पर्श रेखा। और यही स्पर्श रेखा एक्स अक्ष से जो कोण बनाती है, एक्स अक्ष की कौन सी दिशा से? धन दिशा से, उसे क्या मानते हैं? थीटा। अगर कोण दे रखा तो कैसा लिखा जाता है? टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1, यानी कि इस प्रकार की प्रवणता निकाल सकते हैं। और केवल अगर बिंदु दे रखे तो जो वक्र दे रखा उसका डिफरेंशिएट करिए, वो बिंदु उसके अंदर रख दीजिए, प्रवणता आ जाएगी। तो प्रवणता निकालने के दो तरीके सामने दिखाई दे रहे होंगे आपको। अगर एंगल दे रखा तो इस प्रकार लिख देते हैं। अब हमारा तरीका क्या है? दो नोट बता रहा हूं आपको, एक दो। पहला नोट क्या है? यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, अर्थात y अक्ष के लंबवत है, तो स्पर्श रेखा x अक्ष से झुकाव कितना बनाएगी? थीटा इज इक्वल टू 0। देखिए, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, और ये हमारी रेखा क्या है? AB, यानी कि स्पर्श रेखा है। और ये वक्र है किस पे? बिंदु p x11 पे क्या खींच रखी हमने? एक स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा ध्यान से देखिए, AB किसके समांतर है? x अक्ष के समांतर है, या ये कह दो y अक्ष पर क्या है? लंबवत है। तो हमें जो स्पर्श रेखा का कोण लेना होता है, ये थीटा जो है वो क्या है? x अक्ष से बनाया गया कोण है, वो भी कौन सी दिशा से? धन दिशा से। तो थीटा, जब ये देखिए यहाँ पे AB रेखा x अक्ष क्या है? समांतर। जब समांतर है तो थीटा बराबर क्या आएगा? 0। अब यहाँ देखिए, ये फॉर्मूला लेकर आया था, tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1। जब थीटा एंगल बनाती है स्पर्श रेखा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। इसके अंदर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है 0, तो tan 0 बराबर क्या होगा? 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एट x1 y1 पे 0 के बराबर। तो देखिए, अगर क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है यदि स्पर्श रेखा x के समांतर है या y अक्ष के लंबवत है, तो डायरेक्ट हम डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 बराबर क्या रख देंगे? 0 के। और अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो एंगल में रख दिए, m बराबर tan थीटा के अंदर, वहां से भी कर सकते हैं। और डायरेक्ट करना हो तो ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड नोट देखिए, यदि स्पर्श रेखा y अक्ष के क्या दे रखी? समांतर दे रखी, अर्थात x अक्ष के लंबवत। ध्यान से देखिए, ये हमारी x अक्ष होगी, x अक्ष डैश, y y डैश y अक्ष होगी। अब ये देखिए, ये वक्र है, वक्र से टच करती हुई रेखा जा रही, बिंदु p x1 y1 पर खींची हुई है AB रेखा। ये कितना? जब इस पर लंबवत है, x अक्ष पे है, तो कितना होगा? थीटा बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री आइए, अब यहाँ देखिए, थीटा इक्वल टू 90 हो गया। अब कौन सा? tan थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 के फॉर्मूले के अंदर रखिए। थीटा की वैल्यू क्या रखोगे? 90। ये रखा मैंने 90। tan 90 की वैल्यू क्या होती है? अनंत। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? हमारी एट x1 y1 पे अनंत आ गई। अब यहाँ देखिए, अनंत की कैलकुलेशन कभी नहीं होती, क्या लिखना पड़ता है? 1/0। इसका उल्टा कर लीजिए, तो डी एक्स बटे डी वाई एट x1 y1 पे क्या जाएगा? 0। तो मतलब क्या हुआ? अगर हमें क्वेश्चन के अंदर स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर दे रखी, यानी कि x अक्ष के लंबवत दे रखी, तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? डी एक्स बटे डी वाई का मान क्या रख देंगे? 0 के बराबर। आइए क्वेश्चन से समझते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, वक्र y बराबर e की पावर x के बिंदु 0 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन, जो वक्र दे रखा है y बराबर e की पावर x, वक्र कॉमन नाम है, कुछ भी आ सकता है, वृत्त आ सकता है, परवलय, अतिपरवलय, दीर्घवृत्त, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या मानना? सबको वक्र मानना अपनी नज़र में, और y बराबर से लिखना है। आज ये y बराबर e की पावर x क्या दे रखा? हमें वक्र दे रखा, और पॉइंट जो दे रखे बिंदु 0 1। मैंने आपको बताया था, जो भी बिंदु दे रखे
नाम दे दो चाहे पॉइंट P, इन्हें क्या लिखते हैं x1 y1 से। डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स ऑफ y यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर x का क्या लिखा रखा डेरिवेटिव ई की पावर x, और डी वाई बाई डी एक्स किस पे निकाल लीजिए एट पॉइंट जो दे रखे 0 1, ये किसकी वैल्यू है x की और ये किसकी है y की, तो रखवाइए x का मान कितना रखेगा 0, तो कितना है ई की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 उसका मान क्या आता है 1। तो आइए किसकी भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P x1 y1 is given by y minus y1 is equal to dy by dx at x1 y1 और x माइनस x1। ये जनरल पॉइंट ये है, ठीक है। जो भी पॉइंट दे रखे हुए पॉइंट रख देते हैं, तो सामान्य रूप से कैसा फॉर्मूला लिखा जाता है इस तरीके से। अब इसमें मान भरवाइए, x1 y1 तुम्हारे सामने रखे हुए, देखिए y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट, यानी कि जो भी पॉइंट दे रखे हैं हमें, ये दे रखे 0 1, कितनी वैल्यू आई इसकी 1 रख दीजिए। आइए x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया x आ गया, या ऐसे लिख सकते हो y इज इक्वल टू 1 इधर ले जाओ x प्लस 1। तो किसका समीकरण आ गया है, सरल रेखा का यानी कि स्पर्श रेखा का, तो स्पर्श रेखा का समीकरण ये आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 के बिंदु 3 4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन, वक्र दे रखा हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 और पॉइंट दे रखे हैं हमें 3 4। अब देखिए सबसे पहले क्या निकाल लिया, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आ जाएगा 2x प्लस 2y y का डी वाई बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का क्या है 0, 2y डी वाई बाई डी एक्स, इसे इधर जाके माइनस कर लीजिए, माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स माइनस x अपॉन वाई। डी वाई बाई डी एक्स किस पे निकालते हैं, जो भी पॉइंट दे रखे हो एट पॉइंट कितने हैं 3 4। तो यहाँ देखिए पहले जो लिखी है x की वैल्यू, सेकंड नंबर पे y की, x की वैल्यू कितनी रखोगे 3 और y की वैल्यू कितनी रखोगे 4, ये आ गया, ये माइनस चल ही रहा, और x की वैल्यू रखी और y की, ये आ गया। अब देखिए जो बिंदु दिए रखते हैं उन्हें मानते हैं x1 y1। तो मैंने लिखवाया था स्पर्श रेखा का समीकरण, शॉर्ट फॉर्म में चाहे ऐसा लिख सकते हो स्पर्श रेखा का समीकरण, या ऐसा लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P x1 y1 इज गिवन बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं केवल। आइए वैल्यू रखवाइए इनकी, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 4, डी वाई बाई डी एक्स जो भी पॉइंट पर निकाल रखी है हमने कितनी आई माइनस के 3/4 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3 रखवाइए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4y 4 चौक 16 माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस 9, x वाले और y वाले टर्म एक तरफ कर लीजिए, इधर जाके प्लस का हो जाएगा 3x प्लस 4y, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा 16 और 9 25। तो स्पर्श रेखा का समीकरण ये आ गया। और एक बात बता दूं आपको, ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ 1 से लेकर 2 नंबर तक के आ सकते हैं। जो ये एक्सरसाइज मैंने कराई है यानी कि पिछली वाली और ये करा रहा हूँ, और ये मैक्सिमम क्या है 1 नंबर का भी आ सकता है क्वेश्चन, इसके अंदर से 2 नंबर का भी, और तुम्हारे 5 नंबर का भी ये क्वेश्चन बनते हैं। तो जो मैं आप क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको
1 से लेकर 2 नंबर तक के बेस्ट क्वेश्चन है, इनमें से ज़रूर आएगा। और जैसे अगली वीडियो बताऊंगा उनमें 5 नंबर का भी आ सकता है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है परवलय y² बराबर 4x की स्पर्श रेखा का समीकरण बिंदु ए पर ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन। मैंने आपसे बताया था यहाँ किसी वक्र का नाम भी लिखा हुआ सकता है, तो नाम से कन्फ्यूजन नहीं होना, नाम कुछ भी आ जाए, परवलय, अतिपरवलय, दीर्घवृत्त, हमारी नज़र में सब क्या है, वक्र है। अब देखिए ऐसे लिखते हैं, दिए गए वक्र का समीकरण निम्न है। हमारी नज़र में क्या है, वक्र होना चाहिए y² बराबर 4x। फर्स्ट मान लीजिए, जो पॉइंट दे रखे लिख लीजिए। पॉइंट किससे लिखते हो, P से, 1 2, और इन्हें क्या मानते हो, x1 y1। डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स y² का, 4 बाहर, डी डी एक्स किसका, x का। यहाँ देखिए 2y और y का dy बाई डी एक्स, और 4 ऐसे का ऐसे ही, x का डेरिवेटिव क्या लिखा रखा, 1। काट लीजिए चाहे, यहाँ इसे कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो dy बाई डी एक्स कितना जाएगा, 2/y, dy बाई डी एक्स किस पे, एट पॉइंट क्या दे रखे हमारे, 1 2, कितना आ जाएगा, 2/। ये पहले x की वैल्यू लिखी हुई है, सेकंड पे y की, तो y की जरूरत पड़ रही, केवल y की रखिए। कितनी रखोगे, 2, तो ये आ गया, y की वैल्यू 2, कट के कितना जाएगा, 1। तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 1। अब देखिए क्या निकालनी है हमें, शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P x1 y1 इज गिवन बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इंटू में x माइनस x1। हर सवाल में सूत्र लिखो, याद हो जाएगा। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 2, और ये जनरल पॉइंट पर लिखे हुए हमारे लिए पॉइंट क्या आते हैं, 1 2, इन पे वैल्यू कितनी आई थी, डी वाई बाई डी एक्स की 1 आई थी, तो इसका मान 1 रखिए। x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 1 रखिए। y माइनस 2 x माइनस 1, चाहे तो ये वाले टर्म सारे उधर ले जाओ, चाहे ये वाले, तो ये वाले टर्म उधर ले जा रहा हूँ। इम्प्लाई दैट क्या आएगा, x माइनस 1 माइनस का y और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म उधर ले गया, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का। अब देखिए कैलकुलेट कराइए, x माइनस वाई, ये 2 प्लस के है, 1 माइनस का, तो प्लस का 1 बचेगा। तो परवलय की स्पर्शी क्या आ गई, यानी कि स्पर्श रेखा का समीकरण ये आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्र y बराबर 2x² माइनस 4x प्लस 1 पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के क्या है, समांतर है। अब देखिए यहाँ पे गिवन दे रखा है x अक्ष के समांतर है, मैंने नोट भी लिखवाया था, जब x अक्ष के समांतर होती है डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, 0 के बराबर। और अगर एंगल वाली बात करी जाए, अगर चित्र से समझाऊँ आपको, ध्यान से देखिए जरा थोड़ा सा, x डैश y डैश, ये रेखा क्या है, ए बी में स्पर्श रेखा बना रहा हूँ, और किसके खींची, x अक्ष के समांतर दे रखी, ये x डैश को क्या बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं, ये इसके समांतर दिखाई दे रही होगी क्या, और इस पर एक कोई कर्व होगा जिस पर हमें बिंदु निकालने हैं। मान लिया बिंदु P है और उसके x1 y1 मानते हैं, जिस पर ये स्पर्श कर रही है। ये कौन सा वक्र है, ये वाला वक्र है, y बराबर कितना, 2x² माइनस का 4x और प्लस 1, यानी कि ये वाला वक्र हो गया, और उस पर टच करती हुई रेखा जा रही है, स्पर्श रेखा होगी। ये बिंदु जिस पर टच कर रहा है उसका नाम क्या रख दिया हमने, P x1 y1, यानी कि ये बिंदु हमें निकालना है। अब खुद देखिए आप, ये क्या दे रखी, x अक्ष के समांतर दे रखी, तो x अक्ष से क्या कोण बना रही है स्पर्श रेखा, थीटा इज इक्वल टू 0। जब इसके समांतर है तो क्या कोण बना रही है, 0। आइए अब सॉल्यूशन देखिए इसका, y इज इक्वल टू 2x² माइनस 4x प्लस 1। जब भी किसी सवाल में पॉइंट नहीं दे रखे हो तो ध्यान से देखना, पॉइंट निकालने के लिए वो एक कंडीशन जरूर देगा। देखो यहाँ क्या दे रखी, समांतर कह रहा है, यानी कि कौन दे रखा, कौन देगा, या इसके समांतर स्पर्श रेखा के समांतर क्या देगा, एक अन्य रेखा देगा
ठीक है, जो प्रवणता उसकी होगी वही प्रवणता इसकी होगी, या ये कह दो वही कोण ये बनाएगी जो इसके समांतर रेखा देगा। अब यहाँ देखिए हमें साफ दिखाई दे रहा है क्या निकालने, बिंदु। तो मैं मान लेता हूँ बिंदु लेट P x1 y1। बिंदु क्या है हमारे, P x1 y1, ये बिंदु है। जब ये वाले बिंदु यहाँ देखिए इस वक्र पर स्थित हो गए, ये देखिए इस वक्र पर स्थित हो गए, तो ये बिंदु इस वक्र को सेटिस्फाई करेंगे। हर क्वेश्चन के अंदर यही काम करेंगे जिसके अंदर हमें बिंदु निकालने होंगे। ध्यान से देखिए, मैं लिखता हूँ, माना बिंदु P x1 y1 वक्र फर्स्ट पर स्थित है। देखिए ये बिंदु मान रहे हैं, जब इस पर स्पर्शरेखा खींचेगी तो ये वक्र पर स्थित हो गए। तो जब ये इस पर स्थित है तो क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ध्यान से देखिए, ये x की वैल्यू होती है, ये y की रखवाइए, तो ये क्या जाएगा, y1 इजिकल टू 2x1 स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 1, ये आ गई सेकेंड। ये x और y के मान रखते हैं। देखो इसके अंदर कोई भी इक्वेशन वक्र दे रखा हो x y में होगा, और यहाँ पे देखिए पॉइंट हमेशा हम क्या मानेंगे, x1 y1 मानेंगे, और ये जब ये इस वक्र के बिंदु है तो इसे सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई करने के लिए x की जगह ये रख देंगे x1 और y की जगह रख देंगे y1, तो एक इक्वेशन हमें x1 y1 में ये मिल गई। अब देखिए दूसरी क्या दे रखी, दूसरी हम कंडीशन के अनुसार निकालते हैं जो कंडीशन दे रखी है। ध्यान से देखिए, इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x कराइए, dy बाई डी एक्स डायरेक्ट कर रहा हूँ। ध्यान से देखना कितना जाएगा, 4x, x की पावर n से माइनस 4x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का क्या जाएगा 0। तो कुल मिलाकर dy बाई डी एक्स कितना आ गया, 4x माइनस 4। अब dy बाई डी एक्स हमें किस पे निकालना होता है पता है आपको, एट x1 y1, अगर पॉइंट नहीं दे रखे तो कितना जाएगा, 4x1 माइनस 4, क्योंकि x की वैल्यू है यहाँ पे, केवल यहाँ पे ये x की होती है y की, तो x की क्या रखोगे, x1। अब ये मैंने आपको बता रखा है, इसे क्या बोलते हैं, प्रवणता। कैलकुलस की भाषा में ऐसे लिखते हैं, m बराबर क्या होता है, tan थीटा। m बराबर tan थीटा इसलिए लिखना, जब एंगल दे रखा तो थीटा का यूज करो, m बराबर tan थीटा, यहाँ लिख लो tan थीटा इज इक्वल टू कितना, 4x1 माइनस 4। यहाँ देखिए थीटा की वैल्यू, यहाँ m बराबर क्या रखा मैंने, थीटा रखा, और थीटा की वैल्यू क्या रख रहा हूँ, 0। क्यों 0 क्यों रखना, क्योंकि क्या दे रखा, समानता दे रखी, 4x1 माइनस 4, चूँकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। ठीक है, ये चीज़ क्या दे रखी है हमें, गिवन। मैंने बताया था आप डायरेक्ट कौन सा निकालना चाहते तो डायरेक्ट इसका मान क्या बता रखा था आपको, 0 के बराबर भर लोगे, बता रखा था ना। तो अब यहाँ tan 0 की वैल्यू क्या हो, 0। तो बात तो वही आ गई कि dy बाई डी एक्स का मान मैंने यहाँ पर क्या रख रखा, ये रहा 0। डायरेक्ट भी ले सकते हो, निकाल के भी दिखाया आपको कैसा आया, ये आ गया। यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, ध्यान से देखिए, इधर जाके पक्षांतर करोगे, प्लस का 4 हो जाएगा, 4x1, डैट इज x1 बराबर कितना आ गया, इससे काट लो 1 आ गया, x1 की वैल्यू 1 आ गई। x1 की वैल्यू निकलने के बाद हमें ये जो सेकंड मानते हैं इसका मान इसके अंदर भरेंगे, रखवाइए, पुट x1 इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकंड, पुट x1 इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि सेकंड में भर रहा हूँ, तो y1 इज इक्वल टू 2 इंटू x1 की वैल्यू 1 आ गई, 1 का स्क्वायर माइनस 4, 1 प्लस 1, y1 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1 आएगा 2 माइनस 4 प्लस 1, तो y1 इज इक्वल टू, ये हो गया प्लस के 3 माइनस के 4, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो इसलिए पॉइंट हमने p क्या मान रखे, x1 y1, तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखिए, x1 की वैल्यू मैं निकाल कर लाया, कितनी आ रही, 1, और y1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो यही हमें क्या निकालने थे, पॉइंट निकालने थे। तो बिंदु कितने आ गए हमारे, 1 -1। दोस्तों जो मैंने आपको टेंजेंट के क्वेश्चन कराए हैं इससे पहले वाली वीडियो में भी और इसमें भी, ये 1 से 2 नंबर के बीच आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आने वाली वीडियो में मैं बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा टेंजेंट के जो 5 नंबर के आते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, और जितने मैंने आपको सवाल कराए ध्यान से कीजिए, कोई प्रॉब्लम है
तो पूछिए। धन्यवाद।